हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है सबके? सब चंगासी। तो आज आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब बेरोजगारों की तरह मैं भी कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन उससे पहले हम एक दूसरी बात करेंगे। तो काफी टाइम से इस पूरे देश का एक सवाल था कि आखिर मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। पर ये सवाल अब सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं रहा, ये सवाल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है और इस सवाल को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया है खुद मोदी जी ने। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melt. शायद मोदी जी को लगा होगा ये जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी जी, इनको पता हो कि आखिर मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मोदी जी मेलोडी के चॉकलेट होने का राज पूछने नहीं गए थे, बल्कि मेलोडी देके मेलोनी को इम्प्रेस करने गए थे। और भाई इस सब में आप लोग मोदी जी के एफर्ट्स देख रहे हो। भाई ऐसा नहीं है कि मोदी जी के मन में अचानक से आइडिया आ गया हो मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट करने का। ये मोदी जी का काफी पहले का प्लान था, क्योंकि इंडिया से अपनी फॉरेन ट्रिप पर जाने के बाद पहले वो यूएई गए, उसके बाद यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज गए, फिर लास्ट में गए वो इटली। अब भाई आप लोग खुद सोचो, जो ये टॉफी है ये वहाँ इटली में तो मिलती नहीं है, इसका मतलब मोदी जी इस टॉफी को स्पेशली यहाँ इंडिया से लेके गए थे। ये सही है, हमें फॉरेन ट्रिप ना करने की सलाह देके मोदी जी खुद इंटरनेशनल डेट पे चले गए। अब भाई ये सब देखने के बाद हमारे देश का जो युवा है वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो चुका है। भाई ये वीडियो आने के बाद आप लोग देखो लॉन्डो के ग्रुप में आखिर क्या डिस्कशन शुरू हो गया है। डिस्कस ये हो रहा है बारात में कौन क्या पहनेगा। बैंड बजाऊंगा, झूम के गाऊंगा। भाई हमारे यहाँ के लोगों का अलग ही चलता है। लेकिन भाई सोचो, अगर सच में मोदी जी की शादी हो रही होती तो मोदी जी का ऑरा कितना ज्यादा होता। लड़की वाले पूछते क्या आपका लड़का सरकारी नौकरी करता है? जी नहीं, सरकार ही हमारे लड़के की है। पर अगर मोदी जी की शादी होती तो उनकी शादी में आज मेरे यार की शादी है वाला गाना नहीं बज पाता, क्योंकि उनकी उम्र के जितने भी यार होते सबके सब अपने घर पे होते। किसी को गठिया होती, किसी को भाई हार्ट की बीमारी होती। अब दोस्तों अगर शादी मोदी जी की होगी तो खाना भी कुछ नॉर्मल थोड़ी होगा, खाने में होगा लवड़े न भोजन। और सिर्फ मेलोडी ही नहीं, कुछ सूत्रों से हमें ये भी पता चल रहा है कि मोदी जी ने मेलोनी को झुमके भी गिफ्ट किए हैं। भाई लगता है मोदी जी की फीड में भी वो वाली रील आ गई है जिसमें लड़कियां कहती हैं ना कि हमें अपने बॉयफ्रेंड से कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो बस हमें 50-60 रुपए के एक झुमके ला दे, हम उसी में खुश हो जाते हैं। शायद मोदी जी ने इसीलिए झुमके गिफ्ट किए हों। बट ये सब देखने के बाद देश की जनता काफी नाराज है कि हमें सोना खरीदने से मना करके आप खुद बाबू सोना कर रहे हो। खैर ये सब तो मजाक है, मोदी जी कोई डेट वेट पे नहीं बल्कि देश के काम से ही बाहर जाते हैं। ये तो हम लोग बस ऐसी मस्ती मजाक के लिए बोल सकते हैं। भाई लास्ट में सब क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि वो ट्रायंगल झंडे वालों के अंदर तो इतना दिमाग है नहीं कि वो जोक्स को समझ पाए। अब दोस्तों एक सवाल और है कि मोदी जी अचानक से मेलोडी को मेलोडी गिफ्ट क्यों की? तो इसके पीछे का कारण है कॉकरोच, यानी कि हमारे देश के बेरोजगार। ये मेलोडी वाली वीडियो आने से पहले इंटरनेट पे बस एक ही ट्रेंड चल रहा था, जो था कॉकरोच जनता पार्टी। तो मोदी जी ने इन कॉकरोचों को मसलने के लिए अपना मेलोडी वाला ऐसा ब्रह्मास्त्र फेंका कि अब पूरे देश में हर जगह मेलोडी ही मेलोडी चल रही है। अब कॉकरोच जनता पार्टी क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम सारे के सारे बेरोजगार इस पार्टी को पहले ही ज्वाइन कर चुके होगे। अब सबने ही ये पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो भाई मैं अकेले क्यों बैठूं? तो चलो दोस्तों, अब मैं देखता हूँ क्या कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। तो इनकी पहली रिक्वायरमेंट है अनएम्प्लॉयड। यार यहाँ तो मेरी कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करने की यात्रा शुरू होते ही खत्म हो गई। इनकी पहली रिक्वायरमेंट है कि बंदा अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, लेकिन यार मैं तो अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ। दूसरी रिक्वायरमेंट है लेजी। भाई लेजी तो मैं बहुत बड़ा हूँ, अगर मैं सच में अनएम्प्लॉयड होता तो भाई पक्का मैं इनकी पार्टी का एक बहुत बड़ा मेंबर बनता। तीसरी रिक्वायरमेंट है क्रॉनिकली ऑनलाइन, मिनिमम 11 आवर्स अ डे इंक्लूडिंग बाथरूम ब्रेक्स। भाई सच में जो एकदम विशुद्ध बेरोजगार आदमी होगा वही इस पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, हमारे जैसे कामकाज वाले आदमी के बस की बात तो नहीं है। इनकी चौथी रिक्वायरमेंट है कैन रेंट प्रोफेशनली अ लॉन्ग एज द कंटेंट इज शार्प, ऑनेस्ट एंड पॉइंट्स एट समथिंग दैट एक्चुअली मैटर्स। भाई ये सब तो मैं कर सकता हूँ। अब देखो शार्प कंटेंट बनाना, किसी को रोस्ट करना, ये सब तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी मैं इनकी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इनकी 4 में से 2 रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। पहली है अनएम्प्लॉयड और दूसरी है क्रॉनिकली ऑनलाइन। तो हम इस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन जिसने इस पार्टी को ज्वाइन किया है, भाई तुम लोग मुझे ये बताओ, ज्वाइन करने के बाद तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आया, क्या उखाड़ लिया तुमने? मतलब भाई ये वो यूथ है जिसे रेवोल्यूशन भी बेड पर लेटे लेटे करना है। इनको सारी रात इंस्टाग्राम रील्स भी देखनी है और फिर इनको जॉब्स भी चाहिए। जो लौंडे इस पार्टी को ज्वाइन करके प्राउड फील कर रहे हैं, ये वही लौंडे हैं जिनका स्क्रीन टाइम 12-14 घंटे होता है और फिर बाद में बोलते हैं यार कि देश में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है। भाई मेरी प्रेडिक्शन तो ये है, जेनजी का जो ये आंदोलन चल रहा है, जून के बाद जैसे ही जुलाई आएगा ये सारा का सारा आंदोलन तुरंत खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके जो कोर मेंबर है वो है 9-10 में पढ़ने वाले बच्चे। इसलिए भाई समर वेकेशन खत्म होते ही स्कूल खुलने दो, सारा का सारा आंदोलन फुस।
नमस्कार मेरे जेनजी जनरेशन के लेजी दोस्तों। नमस्कार। सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाए। भाई मुझे सबसे बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं तो बेरोजगार हुई नहीं, तो मुझे बुरा क्यों लगेगा। इसलिए बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। हम वही जनरेशन है जिसके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, सपने हैं लेकिन सिस्टम नहीं। ये है कॉकरोच जनता पार्टी का संविधान। यहाँ जुमले नहीं सीधे वादे लिखे गए हैं। पहला वादा, रिटायरमेंट के बाद किसी जज को इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। दूसरा वादा, हर असली वोट सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र किसी का खिलौना नहीं है। तीसरा वादा, संसद और कैबिनेट में 50% महिलाओं को सीधा अधिकार मिलेगा। चौथा वादा, मीडिया सवाल पूछेगा, सिर्फ सरकार की तारीफ नहीं करेगा। पांचवा वादा, पार्टी बदलने वाले भाई ये सब तो बढ़िया प्लान है एकदम। मैनिफेस्टो तो मस्त है यार इन लोग का। नेताओं पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी। लोग हमारा मजाक उड़ाते। भाई ये चीज तो मुझे सबसे बढ़िया लगी। जो नेता अपने फायदे के चक्कर में अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उनको सिर्फ 20 नहीं बल्कि 30 साल तक पॉलिटिक्स से दूर दूर तक खदेड़ देना चाहिए। एक सर्वे के अनुसार इंडिया में 6.5 मिलियन ऑनलाइन बेरोजगार हैं। नहीं भाई आप गलत हो, अब तो शायद 10 मिलियन से भी ऊपर जा चुके हैं। एक बार चेक करते हैं रुको। तो अब ऑनलाइन बेरोजगारों की संख्या पहुंच चुकी है 11 मिलियन, और कोई बड़ी बात नहीं है, शाम तक ये 15 मिलियन भी हो जाए। भाई ये सब देखकर हमें पता चलता है कि हमारे देश का जो यूथ है कितना ज्यादा परेशान हो चुका है। अब यार जो लोग गवर्नमेंट के एकदम प्रो सपोर्टर होंगे वो ये बात बोलेंगे कि देश में जो इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट है ये सिर्फ सरकार की वजह से थोड़ी है। सिर्फ सरकार की वजह से नहीं है, लेकिन सरकार की वजह से है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर यूथ का गवर्नमेंट से सवाल पूछना सही है। ब्रेकिंग न्यूज, नरेंद्र मोदी जॉइन्स कॉकरोच जनता पार्टी एंड सेज कॉकरोच कम्युनिटी से मेरा संबंध नया नहीं है, बहुत पुराना आत्मीय नाता है? अबे साले भाई कॉकरोच जनता पार्टी की नई नई नेताओं की लिस्ट आ गई है। सबसे पहले पपलू विधायक आ गया भाई, सारा। अरे वाह, पपलू विधायक। कोई गरीब बहन भूखा नहीं सोएगा आज से। उसके बाद ये झपलू नेता आ गया भाई, थोड़ा गुंडा बदमाश नेता है भाई, मवाली टाइप का बहन, जो कि मतलब इसके सामने कुछ भी करप्शन करेगा ना वो बहन। उसके बाद टपलू नेता आ गया भाई, मिडिल क्लास लोगों से सारा टैक्स हटा दिया उसने, सारा पॉलिटिशियन पे 5000%। नाइस। अब देखो हम कॉकरोच पार्टी में, देश हमारा घर है, हमें इसमें रहना है, ठीक है, लेकिन जो हमारे देश के नेता है ना, ये मोगी जी और ये फौजी पप। अरे वाह यार ये बढ़िया लगा। वो इनको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ये इनका ही घर है भाई, हमको रहने ही नहीं देना चाहते चैन से बिल्कुल भी। भाई सच में ये तो ऑगी एंड द कॉकरोचेस इन रियल लाइफ हो गया। इनको लगता है ये मोदी जी को हरा देंगे। भाई लगता क्या है, सारी पावर जनता के हाथ में है। जनता चाहे तो भाई किसी को भी जिता सकती है, किसी को भी हरा सकती है। मैं तो कांग्रेस सपोर्टर हूँ। ओके तो बीजेपी वाले कितना कूल बन रहा है, कितना कूल। अबे जाके चुपचाप अपना होमवर्क कर ले, जो तुझे स्कूल में हॉलिडे होमवर्क मिला है समर वेकेशन के लिए, वो कर ले। बनवाऊं तुझे भी कॉकरोच जनता पार्टी का मुखिया। भाई मैंने बताया था ना, जो इस कॉकरोच जनता पार्टी में 80% फॉलोअर्स हैं वो है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। बस भाई एक बार स्कूल खुलने दो, फिर आप लोग देखो जो इनके अंदर एकदम जिम्मेदार नागरिक बनने का भूत चढ़ा है, सबका सब खत्म हो जाएगा। पहले तो इन लोगों ने राघव चड्ढा को अपना मसीहा बनाया, लेकिन जब देखा जो इनका मसीहा है वो इनको धोखा देके इनके साथ विश्वासघात करके जा चुका है, इसलिए इनको चाहिए था एक नया मसीहा, जो इनको दिखा कॉकरोच जनता पार्टी में। सारे भाइयों ने एक साथ ये पार्टी ज्वाइन कर ली। अब हम बेरोजगार और इस पेज का ओनर मालदार हो गया। बोल दिया जगते जमाना जानता। बात यार कड़वी है लेकिन बात तो सच है। हाउ बेरोजगार फील्स आफ्टर ज्वाइनिंग कॉकरोच जनता पार्टी। देखते हैं भाई बेरोजगार अब कितने ज्यादा मोटिवेट हो चुके हैं। मिस आरती शुक्ला, ये नाम है आपका? सर एक सीनियर आईएएस ऑफिसर का नाम लेके भाई सच में यार मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जो इसमें 90% मेंबर्स है ना कॉकरोच जनता पार्टी में, ये सबके सब ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं बस मस्ती मजाक के लिए। जो इनका फ्रेंड्स का सर्कल है उसमें कूल बनने के लिए। इसीलिए भाई तुम लोग पढ़ाई करो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी हो, तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, तुम्हें खाने के लिए कोई नहीं देगा। बायो में प्राउड कॉकरोच लिखते ही 6-7 बैडीज के डीएम आ गए। भाई ये बात तो सच है यार। भाई जो लड़के हैं वो तो इस मूवमेंट को थोड़ा बहुत सीरियस ले रहे हैं, लेकिन जो ये लड़कियां हैं इनके लिए ये बस एक ट्रेंड है जिसको फॉलो करके इनको भी ढेर सारे लाइक्स और व्यूज चाहिए। ये देखो, विच पार्टी डू यू सपोर्ट? नहीं बनना मुझे स्लमडॉग मिलियनेयर, स्लमडॉग। अब होगा देश में बदलाव। भाई देश की हमारी जो बैडी है उसने कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। अब हमारा देश बदल जाएगा। और भाई ये सिर्फ एक नहीं है, सारी की सारी लड़कियां इसी टाइप की रील बना रही हैं। ये देखो, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस। आपको पता ही है अब आगे कौन सी पार्टी आने वाली है।
इन सब के लिए एक ट्रेंड है भाई बस। खैर दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, एकदम बढ़िया हो रहा है, मजा तो आ रहा है भाई। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ठीक।